बच्चों, नमस्कार। आप खुश रहें और पढ़ते रहें। हम आपको AG3 के दूसरे वीडियो की ओर लेके चल रहे हैं और ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ डाटा पढ़े थे जो नए थे, न्यू प्रोडक्शन के डाटा थे, वो ज़रूर याद कर लें। जो पुराने बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें AG3 की फर्दर क्लास की ज़रूरत नहीं है, वे भी उस डाटा वाली वीडियो को ज़रूर देखें और रोज़ाना वीडियो देखते रहें ताकि आपका फ़ायदा होता रहे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हिस्ट्री। AG3 से जो रिलेटेड है ना, एनिमल हस्बेंड्री से जो रिलेटेड है वो हिस्ट्री देखने वाले हैं। इसके अलावा जो हम देखेंगे वो दूसरी चीज रहेगी टेक्सोनोमी, है ना। टेक्सोनोमी में हम फिर फर्दर और क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से पर्टिकुलर एक एक एनिमल का जो है क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर, क्लासिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। देखो 3 पीरियड में ह्यूमन हिस्ट्री को बांटा है और ह्यूमन हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं हम कि कब कब किस में जो है क्या क्या हुआ है। देखते हैं आगे। फर्स्ट पीरियड जो है वो है इयोलिथिक पीरियड। अब इसका सन हमें याद रखना है कब से कब तक चला है। तो ये चला है देखो 10 लाख से 2 लाख, है ना, BC तक। 10 लाख से 2 लाख BC तक कौन सा पीरियड माना जाता है? इयोलिथिक पीरियड। सेकंड पीरियड है पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक माना जाता है 2 लाख से 25,000 BC तक। थर्ड पीरियड है नियोलिथिक, 25,000 से 3,000। तो पहला कितना था फिर से देखते हैं, 10 लाख से 2 लाख तक। दूसरा जो पेलियो था वो 2 लाख से 25,000 तक और जो तीसरा है नियोलिथिक वो 25,000 से 3,000 BC तक। इनके जो डाटा हैं वो हमें याद रखने की कौन सा पीरियड कब से कब तक चला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखते हैं एलियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ, इयोलिथिक पीरियड में क्या हुआ। इन दिस पीरियड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज नॉट स्टार्टेड बट ह्यूमंस स्टार्टेड हंटिंग ऑफ एनिमल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो इयोलिथिक पीरियड है वो सबसे पुराना पीरियड है। इस पीरियड में किसी भी पशुओं को नहीं पाला गया, केवल जो मनुष्य है वो शिकार करना चालू कर दिया था मनुष्य ने पशुओं का। इसके अलावा फायर वाज नॉट डिस्कवर्ड, आग की भी खोज इस पीरियड में नहीं हुई थी। तो हमें याद रखना है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल डज नॉट स्टार्टेड इन इयोलिथिक पीरियड, ओनली हंटिंग ऑफ एनिमल वाज स्टार्टेड इन इयोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट, पेलियोलिथिक पीरियड। अब इसमें क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। ह्यूमन यूजेस टूल ऑफ बोन्स एंड स्टोन्स फॉर हंटिंग एंड फायर इज आल्सो डिस्कवर्ड। इसमें क्या हुआ, मनुष्य ने जो शिकार है उसके लिए, शिकार करने के लिए कुछ हथियार बना लिए हड्डियों के, पत्थरों से, है ना, ताकि वो शिकार को मार सके। और दूसरी बात जो उसने की वो है आग की खोज। बेटा फायर की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। आग की खोज किस पीरियड में हुई थी? पेलियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट, बट एग्रीकल्चर इज नॉट स्टार्टेड, एग्रीकल्चर तब स्टार्ट नहीं हुआ था। ओनली डॉग वाज डोमेस्टिकेटेड इन दिस पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डॉग फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन है, पहला पालतू पशु कौन है? तो पहला पालतू पशु कौन है? डॉग है। डॉग को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया। अच्छा, डॉग को ही क्यों पाला? तो सबको पता है कि डॉग से शिकार करने में मदद मिलती थी, है ना। शिकार में कुत्ता भी भागीदार था, तो शिकार करने में कुत्ता जो है हेल्प करता था, इसलिए सबसे पहले कुत्ते को ही पाला गया। और कौन से पीरियड में पाला गया? पेलियोलिथिक में। इयोलिथिक में किसको पाला गया? किसी को भी नहीं पाला गया। क्या इयोलिथिक में फायर की डिस्कवरी हुई? नहीं हुई। फायर की डिस्कवरी भी पेलियोलिथिक पीरियड में ही हुई। लास्ट, चलिए लास्ट पीरियड की ओर चलते हैं, नियोलिथिक पीरियड। ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग हट एंड हाउसेज ऑफ वुड, ही स्टार्टेड क्रॉप प्रोडक्शन एंड लाइवस्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियोलिथिक, देखो ज्यादातर जो चीजें हुई जो आज हम देख रहे हैं वो सब कब हुई? नियोलिथिक पीरियड में। इसमें मनुष्य जो है हट यानी झोपड़ी बनाकर रहने लगा, है ना, और भी दूसरे घर बनाने लगा वो लकड़ी के। दूसरी बात, उसने क्रॉप प्रोडक्शन भी चालू कर दिया, यानी फसलों को उगाना चालू कर दिया, और वो पालतू पशुओं को भी पालने लगा। तो हमें याद रखना है ज्यादातर जो चीजें हुई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कौन सी हुई है? नियोलिथिक पीरियड में हुई है। ये सबसे लास्ट पीरियड था, है ना। चलो, तो तीनों पीरियड हमारे हो गए। पहला कौन सा था? इयोलिथिक, दूसरा पेलियोलिथिक और तीसरा कौन सा था? नियोलिथिक। तीनों के हमें डाटा याद रखने हैं, है ना, तो अच्छे से हमें याद कर लेना है, और किसमें क्या हुआ ये भी हमें याद कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड इन दिस पीरियड। मैंने आपको बताया क्रॉप प्रोडक्शन भी इसी में चालू हुआ और लाइवस्टॉक रियरिंग भी इसी में चालू हुई। बस एक डॉग ही एक ऐसा एनिमल था जो इसके पहले वाले पीरियड, पहले वाला पीरियड कौन सा था? पेलियोलिथिक में
डॉग को पालने लग गए थे, बाकी सारे एनिमल को पालने इसी युग में लगे। और ये कौन सा है? नियोलिथिक पीरियड में ही ज्यादातर चीजें हुई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक आ गया है आज का, नॉन रूमिनेंट एंड रूमिनेंट। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि रूमिनेंट क्या होते हैं, नॉन रूमिनेंट क्या होते हैं। देखो हम देख लेते हैं रूमिनेंट नॉन रूमिनेंट को, है ना। रूमिनेंट होते हैं बेटा रोमंथी, और नॉन रूमिनेंट होते हैं अरोमंथी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। हमारे पास दो एनिमल है, एक हॉर्स है, हॉर्स सबको पता है घोड़ा, है ना। एलिफेंट भी देख सकते हैं उसकी जगह, और एक काव है, काव मतलब गाय। अगर हम दोनों को चारा खिलाते हैं, ठीक है, तो क्या है, घोड़ा जो है अगर घास खा लेगा तो वो फिर उसको वापिस, अगर वो उसके पेट में चली गई है तो वो उसको वापिस नहीं निकाल सकता, वापिस अपने मुंह में नहीं ला सकता। वो एक ही बार जो खा लिया उसने वो उसे डाइजेस्ट करना होगा। काव में ऐसा होता है बेटा कि काव में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चेम्बर्ड स्टोमक होता है, 4 पेट होते हैं, या एक कह लो कि एक ही पेट के 4 हिस्से होते हैं। तो क्या होता है 4 चेम्बर्ड स्टोमक में गाय जब चारा खाती है तो सबसे पहले चेम्बर में ले जाती है वो, पहले चेम्बर को बोलते हैं रूमेन। इसके अलावा बाकी 3 चेम्बर में वो नहीं ले जाती, वो उस चारे को वापिस बाहर लाती है, ठीक है, जुगाली करने के लिए, जिसको हम रीमेस्टिकेशन या रिगुर्गिटेशन भी कहते हैं। उसको फिर लाएगी मुंह में, फिर चबाएगी, फिर वापस निकलेगी। तो ये ऐसे एनिमल जिनके कितने स्टोमक है, 4 स्टोमक है। कितने स्टोमक है? 4 स्टोमक है। या ये कह लो कि जिनका स्टोमक कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो सारे किस में आ जाएंगे? रूमिनेंट्स में। तो रूमिनेंट्स के बारे में हमें याद रखना है कि इनका स्टोमक कितना है? 4 चेम्बर्ड है, 4 स्टोमक है। या ये कह लो कि एक ही स्टोमक के 4 पार्ट्स हैं, है ना, 4 चेम्बर्ड स्टोमक है। और ये क्या करते हैं? रूमिनेशन करते हैं। रूमिनेशन मतलब जुगाली करना, जुगाली मतलब खाए गए भोजन को फिर से वापस मुंह में लेकर आकर चबा लेना। तो इसके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हमें थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए कि कौन एनिमल रूमिनेंट है, कौन नॉन रूमिनेंट है। हमारे आगे अभी आगे एक लिस्ट आने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि कौन रूमिनेंट। पर जब हम रूमिनेंट की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कौन है कौन रूमिनेंट। तो ये 4 स्टोमक वाले हैं, और इसके अलावा ये जो है जुगाली करते हैं। जुगाली से मतलब क्या है? एक बार खाने हुए भोजन को फिर से मुंह में लेकर आ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है। नॉन रूमिनेंट हैविंग सिंगल स्टोमक, जिनके पास केवल एक ही पेट है, और रूमिनेंट हैविंग 4 स्टोमक, है ना। तो नॉन रूमिनेंट जिनके केवल एक ही पेट है, और रूमिनेंट जिनके पास 4 पेट है ना। तो ये हम देखने वाले। चलो देखते हैं आगे कौन कौन है। अब इसमें देखोगे तुम, एलिफेंट, राइनोसोरस और हिप्पोपोटेमस, तीनों बड़े बड़े एनिमल है। एलिफेंट, राइनोसोरस और हिप्पोपोटेमस, तीनों नॉन रूमिनेंट में। उधर जो चल रहे हैं हम वो नॉन रूमिनेंट है, इधर जो चल रहे हैं हम वो क्या है? रूमिनेंट है। रूमिनेंट में कौन कौन आएगा? केटल, बफेलो, शिप। केटल मतलब बेटा गाय होता है, गोवंशी इसका सही हिंदी है। गोवंशी मतलब गाय, बैल, है ना, बछड़ा, गाय का पूरा परिवार। तो जो केटल है, बफेलो है, शिप है, वो सब रूमिनेंट है। और एलिफेंट है, राइनो है, हिप्पो है, ये सब क्या है? नॉन रूमिनेंट है। राइनोसोरस, हिप्पोपोटेमस। नेक्स्ट हॉर्स, जेब्रा, एश मतलब होता है गधा, पिग यानी सुअर, और मेन भी एक एनिमल है। आप सब भी एनिमल है, तो मेन वुमेन सब, है ना। तो एनिमल में हम कौन सी कैटेगरी में है? नॉन रूमिनेंट, यानी हम भी खाए गए भोजन को वापस मुंह में नहीं लाते। अगर ऐसा हो जाता तो तुम बार बार गुलाब जामुन एक बार खा के बार बार उसके मजे ले सकते थे, पर गाय या बकरी ऐसा कर सकती है। बकरी को अगर आपने एक बार गुलाब जामुन खिला दिया तो वो वापस मुंह में लेकर उसका स्वाद ले सकते। दुख की बात है, आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं। गोट जो है, गोट यानी जो बकरी है, बकरी भी क्या है? रूमिनेंट है। नाइगल एक होता है, वो भी रूमिनेंट है। जिराफ रूमिनेंट है। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जेब्रा नॉन रूमिनेंट है। अच्छा, जेब्रा क्या है? घोड़े और गधे का ही भाई है। और जिराफ जो है रूमिनेंट। डियर यानी होती है हिरन, हिरन भी रूमिनेंट है। बाइसन, बाइसन भी होता है बेटा, है ना, गाय से थोड़ा अलग। बाइसन भी जो है क्या है? रूमिनेंट है। पिग नॉन रूमिनेंट है ना। गधा, एश यानी गधा होता है। जेब्रा, हॉर्स, ये सब नॉन रूमिनेंट है। तो हमें याद रखना है कौन रूमिनेंट है, कौन नॉन रूमिनेंट है। अगर रूमिनेंट की नॉन रूमिनेंट की बात करें तो एलिफेंट है, हिप्पो है ना, और राइनो है। इसके अलावा हॉर्स है, जेब्रा है, एश है, पिग है और मेन है। जबकि रूमिनेंट की बात करें तो पीछे हमने देखा केटल, बफेलो, शिप, गोट, नाइगल, जिराफ, डियर और बाइसन, ये सब रूमिनेंट है। तो नॉन रूमिनेंट और रूमिनेंट का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा
कि जिनके 4 पेट है और जो जुगाली कर सकते हैं वो रूमिनेंट, और जो नहीं कर सकते जुगाली और जिनका 1 पेट है वो नॉन रूमिनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एनिमल है जिन्हें हम देख रहे हैं रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट में। तो हमारे पास डॉग है, डॉग नॉन रूमिनेंट है, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता आरोमंती है ना। मंकी बंदर, ठीक है, इंसानों में भी बंदर होते हैं, ठीक है, तो बंदर क्या है, नॉन रूमिनेंट है। नॉन रूमिनेंट यानी आरोमंती, बंदर जो भी पेड़ की जो भी पत्तियां वगैरह खाएगा उनको वापस वो नहीं ला सकता अपने मुंह में। रेबिट नॉन रूमिनेंट है। हैमस्टर एक होता है, ये भी नॉन रूमिनेंट है। अच्छा, अगर आपको जानना है कि हैमस्टर क्या है तो आप सर्च करें और देखें, है ना। अब हम एक एक की फोटो आपको नहीं दिखा सकते। लेमा और केमल, केमल और लेमा को रूमिनेंट में भी हमने रखा है, पर ये रूमिनेंट में नहीं, ये सूडो रूमिनेंट है। सूडो रूमिनेंट कौन होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमने अभी तक 2 कैटेगरी पढ़ी, एक तो रूमिनेंट, एक नॉन रूमिनेंट। अब आप कहोगे सर ये सूडो रूमिनेंट कहां से आ गए, तो देखो रूमिनेंट में हमने कहा कि नॉन रूमिनेंट में हमने कहा कि 1 चेम्बर इनका स्टोमक है। ये नॉन रूमिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इधर जो लिस्ट है वो नॉन रूमिनेंट की। अब ये रूमिनेंट में हमने लिख दिया इनको, एक कैटेगरी हमने रूमिनेंट की पढ़ी है। तो रूमिनेंट कितने चेम्बर वाले हैं, 4 चेम्बर ना, 4 चेम्बर स्टोमक, यानी इनका पेट 4 भागों में बटा हुआ है, ठीक है भैया। अब बात आ जाती है सूडो रूमिनेंट की। भाई इनमें 1 चेम्बर है, इतना याद हो गया हमें। नॉन रूमिनेंट में, रूमिनेंट में 4 चेम्बर है, ये भी याद हो गया। अब सूडो रूमिनेंट में क्या है, तो बेटा इनके 3 चेम्बर हार्ट है ना, 3 चेम्बर स्टोमक है, 3 चेम्बर स्टोमक, ठीक है, इसलिए इनको सूडो रूमिनेंट में रखा गया है। तो हमने तीनों कैटेगरी सीख ली, नॉन रूमिनेंट, रूमिनेंट एंड सूडो रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट हैविंग 1 चेम्बर, रूमिनेंट हैविंग 4 चेम्बर स्टोमक, और जो सूडो रूमिनेंट हैविंग 3 चेम्बर स्टोमक, ठीक है। तीनों कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे, टेक्सोनोमी पे आ जाते हैं। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर साल 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, है ना। तो हमें याद रखना है टेक्सोनोमी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। इसमें पढ़ने को भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं है कि आसानी से 1-2 नंबर आ जाएंगे। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, थोड़ा टफ पड़ेगा, पर हम धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। टेक्सोनोमी क्या है, जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अभी हम बेस्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, गीला कचरा और सूखा कचरा वाला। तो जब हम देखते हैं कि भाई हमने गीला कचरा अलग रखा है, सूखा कचरा अलग रखा है ना, तो इसकी जरूरत क्या है, भाई हम साथ में भी तो रख सकते हैं, नहीं, हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, उसको अलग अलग कर दिया कि भाई गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। इसी तरह जब बहुत सारे एनिमल हो गए तो हमने उसको क्लासिफाई कर दिया उनको अलग अलग, कि भाई ये एक जैसे दिखने वाले अलग, ये अलग, है ना। जैसे अगर हमारी एक क्लास है तो क्लास में हम क्लासिफाई करके रखते हैं कि बॉयज अलग, है ना, गर्ल्स अलग। तो ये जो है ये बॉयज है और ये गर्ल्स है ना? तो ये अलग अलग हम क्लासिफाई कर रहे हैं। उसी तरह एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया गया, प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया गया। तो जो प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री है, इसलिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बस एनिमल्स के बारे में। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनोमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन अप्लाइड टू लिविंग थिंग्स, यानी जीवित वस्तु, है ना, जीवित वस्तु या जो भी जीवित है, प्लांट्स को भी जीवित में रखा गया है ना, तो जीवित चीजों को क्लासिफाई किया गया, क्लासिफाई यानी वर्गीकृत किया गया, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया। एंड इट इन्वॉल्व्स देयर आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड अरेंजमेंट। देखो 3 चीजें हैं इसमें, क्लासिफिकेशन यानी उनका वर्गीकरण, आइडेंटिफिकेशन यानी उनकी पहचान, उनकी नेमिंग यानी उनका नामकरण, और उनका अरेंजमेंट की वो कहाँ जाएंगे। जैसे अगर आज हमें कोई एक एनिमल मिलता है ना, अगर हम एक नया एनिमल पाते हैं तो हम उसको पहले क्लासिफाई करेंगे कि ये कहाँ जाएगा, भाई इसके 4 पैर है, 2 पैर है, 2 पैर 2 हाथ है ना, कैसा दिखता है ना, किसकी तरह दिखता है, तो वो उस तरह से हम उसको उसके ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन पहचान करने के बाद हम उसे बताएंगे कि भाई ये वाला है। नेमिंग उसका एक नया नाम रखेंगे, और उसका अरेंजमेंट क्या होगा कि वो किस किंगडम में जाएगा, किस फाइलम में, किस क्लास, किस ऑर्डर में, ये आगे हम देखेंगे। अब ये सब बातें हमें कैसे पता चली है क्लासिफिकेशन की, तो एक साइंटिस्ट है जिनकी वजह से हमें ये सब पता चला। आगे देखते हैं, उनका नाम आने वाला है। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड बाय लिनियस, कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम था। इनका खुद का नाम 3 भागों में था, कार्ल वॉन लिनियस, पर इनने अपना नाम भी 2 भागों में कर लिया, कैरोलस लिनियस। हम केवल लिनियस याद रखेंगे वर्ड। ये 1707 से 1798 तक रहे,
ए स्वीडिश बोटनिस्ट, ये बोटनी वाले थे, हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड इन यूनिवर्सली एज ए मींस ऑफ रेफरेंस। तो जो इनने क्लासिफिकेशन दिया लिनियस ने, इसको पूरी दुनिया ने स्वीकार लिया और इनके अनुसार ही पूरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते। अब इनने क्या किया, कैसे क्लासिफाई किया, अच्छा इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाने लगा, है ना, वर्गीकरण के पितामह। ठीक है, तो हमें याद रखना है फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, लिनियस है। बायोलॉजी में आप इसके बारे में डिटेल चीजें देखोगे, हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि हमें इतना याद होना चाहिए कि टेक्सोनोमी क्या है। तो टेक्सोनोमी में भाई क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट वगैरह, नेमिंग, है ना, आइडेंटिफिकेशन, ये सब होता है। और टेक्सोनोमी के पिता कौन है, लिनियस, है ना, इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन द सीरीज ऑफ स्टडीज, देखो हर एक चीज को बांटा है और 7 इनने यूनिट दिए, कितनी यूनिट दिए, 7 यूनिट्स दी है ना, डिवीजन की। देखो देखते हैं आगे कौन कौन सी 7 यूनिट्स है। ये रही 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये हमें याद रखना है। कोई भी चीज है उसके लिए एक किंगडम है, एक फाइलम है, एक क्लास है, एक ऑर्डर है, एक फैमिली, एक जीनस और एक स्पीसीज है। आखिरी की जो 2 चीजें हैं, जीनस और स्पीसीज, उसी से उसका साइंटिफिक नाम बना है। जैसे मैं एक इंसान हूं और इंसानों को इंसान नहीं कहते भैया, साइंस की भाषा में बोलते हैं होमो सेपियंस, है ना। इसमें एक चीज ये है कि जो जीनस है उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का पहला वर्ड जो है स्मॉल होना चाहिए, दोनों अंडरलाइन होने चाहिए। तो होमो सेपियंस माना मेरा नाम है, तो ये किन 2 चीजों से बना है, मेरे जीनस से और मेरे स्पीसीज से। मेरी फैमिली के बारे में आपको जानना है तो वो देखना पड़ेगा, ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो ये हर एनिमल पे लागू होता है, काउ, बफेलो, शिप, गोट, हॉर्स, सब पर। तो हमें सबके देखने पड़ेंगे कि किसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो ये आएगा भी आगे, है ना। हमें याद कैसे रखना है कि इनका ऑर्डर भी हमें याद रखना, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जो फर्स्ट नंबर पे वो फर्स्ट पे रहेगा, इन्हें जो सबसे बड़ा है। देखो एक चीज और देखते हैं इसमें, एक किंगडम में कई सारे फाइलम होते हैं, है ना। एक फाइलम में कई सारी क्लास होती है, एक क्लास में कई सारे ऑर्डर हो सकते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली हो सकती है, एक फैमिली में जीनस और स्पीसीज मिलाकर कई सारे एनिमल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है 2 एनिमल है, उनका जीनस सेम है, उनकी स्पीसीज अलग अलग हो सकती है, यानी एक जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज भी हो सकती है। अब उल्टा बोले कि एक स्पीसीज में कई सारी स्पीसीज मिलाकर एक जीनस, कई सारे जीनस मिलाकर एक फैमिली, कई सारी फैमिली मिलाकर एक ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर मिलाकर एक क्लास, कई सारी क्लास मिलाकर एक फाइलम और कई सारे फाइलम मिलाकर एक किंगडम। इस तरह से ये पूरा डिवीजन है। तो हमें याद रखना है कि लिनियस ने 7 यूनिट्स दी क्लासिफिकेशन की, और सबसे छोटी यूनिट किसको माना गया है, स्पीसीज को, और सबसे बड़ी किंगडम को। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ये याद रखना है हमें। किंगडम, एनिमिलिया, फर्स्ट चीज है किंगडम कौन सा है, एनिमिलिया। जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एनिमिलिया में आते हैं। देखो एनिमिलिया में कौन कौन आते हैं, एनिमल्स एक्सेप्ट प्लांट, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। प्लांट यानी पौधे, फंगस यानी ना कवक, है ना, और वायरस और प्रोटोजोआ, इनको छोड़कर बाकी सब किस में आते हैं, किस किंगडम में आते हैं, एनिमिलिया में। नेक्स्ट फाइलम, फाइलम क्या है, कोर्डेटा। कोर्डेटा फाइलम में कौन आते हैं, कोर्डेट्स, एनिमल विथ नोटोकोड, यानी वे एनिमल जिनके पास क्या होती है, नोटोकोड होती है, किस फाइलम में आते हैं, कोर्डेटा में। नेक्स्ट तो फाइलम कोर्डेटा, कोर्डेटा में कोर्डेट्स आते हैं जिनके पास क्या होती है, नोटोकोड। थर्ड क्लास, क्लास 2 है एविस, एविस क्लास में कौन आ जाते हैं, बर्ड्स, एक्चुअल बर्ड्स विच कैन फ्लाई, यानी ऐसे पक्षी जो उड़ सकते हैं वो किस में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, एविस, है ना। एग्जाम्पल हेन, डक एक्सेट्रा, है ना। चलिए नेक्स्ट एक और क्लास है, इसमें आगे देखते हैं, सब क्लास देखते हैं, यूथीरिया। यूथीरिया एक सब क्लास है, हैविंग प्लेसेंटा व्हिच कम्स द फीटस ऑफ द मदर। देखो एक चीज और है, सब क्लास के पहले जो क्लास थी उसमें हम एक क्लास जो है मिस हो रही है, वो है, देखो पहली हमने देखी हेवीज और दूसरी क्लास जो है वो है मेमेलिया। मेमेलिया में कौन आते हैं, जिनके पास मेमेली ग्रेन है, मेमेली ग्लैंड है ना, और विच सक देयर यंग वंस।
क्लास हमने देखी, क्लास एक थी एवीज, एवीज में कौन आ जाते हैं, सारे पक्षी, और मेमेलिया में कौन आ जाते हैं, जिन जो स्तनधारी, जिनके पास स्तन है और जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो एवीज, और एक और चीज है, एवीज में क्या है, अंडे देते हैं, मेमेलियन सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो क्लास एवीज और क्लास मेमेलिया, तो ये दोनों क्लास है, हमें सब क्लास देखनी है। तो जो मेमेलिया है उसकी, जो क्लास मेमेलिया उसकी सब क्लास क्या है, यूथीरिया। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, किंगडम, फिर क्या देखा था, फाइलम, फिर क्या देखी, क्लास। किंगडम जो हमने देखा वो देखा है एनिमिलिया, एनिमिलिया में सारे एनिमल्स आ गए, है ना। दूसरी बात फाइलम, फाइलम देखा हमने कोर्डेटा, कोर्डेटा में सारे कोर्डेट्स आ गए जिनके पास नोटोकोड है। क्लास हमने दो देख रहे हैं यहाँ पर, एक एवीज जिसमें पक्षी आ जाते हैं, और मेमेलिया जिनके पास मेमेली ग्लैंड है और जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। ठीक है, अब सब क्लास, मेमेलिया के अंदर एक सब क्लास है यूथीरिया। यूथीरिया में वो आते हैं हैविंग प्लेसेंटा व्हिच कनेक्ट्स द फीटस फ्रॉम मदर। प्लेसेंटा होती है जिनके पास, प्लेसेंटा मतलब क्या होती है बेटा, गर्भनाल होती है जो माँ को अपने बच्चे से कनेक्ट करती है। जैसे माँ है और ये उसका बच्चा है, तो दोनों के बीच जो कनेक्शन रहता है वो प्लेसेंटा से रहता है। यानी माँ अपने बच्चे को भोजन प्लेसेंटा से अपने पेट के अंदर पहुंचाएगी, है ना, और उसी से उसका मल बाहर आएगा। जब माँ अपने बच्चों को जन्म दे देगी, जब बच्चा बाहर आ जाएगा, तो ये जो प्लेसेंटा है इसका कनेक्शन काट दिया जाएगा, और बच्चा अपने आप में एक नए इंडिविजुअल के तौर पर बाहर आ जाएगा। तो सब क्लास यूथीरिया में वो आते हैं जिनके पास क्या होती है, प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं किंगडम एनिमिलिया। एनिमल में, एनिमिलिया में कौन आते हैं, जंतु, है ना, पेड़ को छोड़कर। फाइलम क्या है, कोर्डेटा, यानी जिनके पास नोटोकोड है। क्लास 2 पढ़ी हमने, एवीज में पक्षी आते हैं, और एक और क्लास मेमेलिया में स्तनधारी आते हैं जिनके पास स्तन है और जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। और उसकी सब क्लास क्या है, यूथीरिया। यूथीरिया में कौन आते हैं, जो जिनके पास क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा यानी गर्भनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट जो आ जाती है वो ऑर्डर, इसको सुपर ऑर्डर भी कह देते हैं। ऑर्डर क्या है, अंगुलाटा। अंगुलाटा में कौन आते हैं, हुफ्ड एनिमल। हुफ्ड मतलब होते बेटा खुर, जिनके खुर पाए जाते हैं। अब तुम देखोगे जो घोड़ा देख रहे हो उसमें भी खुर होता है, और जो गाय देखते हो उसमें भी खुर होता है। हॉर्स एंड काउ both having hoofs, but what is the difference between their hoofs comes from their suborder। तो ऑर्डर हमें अंगुलाटा में देखना, अंगुलाटा में केवल कौन आते हैं, खुर वाले। जितने भी एनिमल है जिनके खुर होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, ऑर्डर अंगुलाटा। आगे देखते हैं सब ऑर्डर, दो सब ऑर्डर है, एक है आर्टियोडैक्टिला और एक पेरिसोडैक्टिला। तो देखो आर्टियोडैक्टिला में इवन टोइड वाले आते हैं। अगर आप ध्यान से घोड़े को देखोगे, घोड़े के खुर को देखना है ना, और गाय के खुर को देखना है, दूर से देखना है ना, पास मत चले जाना, नहीं तो तुम्हें कहीं और उठा के फेंक दे वो दूर। घोड़े के खुर को देखोगे तो वहां पर ओड टोइड, यानी केवल एक सिंगल, एक ही खुर रहेगा, गोल ऐसा रहता है, और गाय में दो हिस्सों में उसका खुर बटा रहता है ना, ऐसा कुछ रहता है गाय का खुर। तो ये इवन टोइड है ना, सम खुर बोलते हैं इसको, सम खुर है ना, और वो विषम खुर। तो गाय भैंस है ना, सबके देख लेना, बकरी भेड़, उनके इवन टोइड रहेंगे। और जितने भी इवन टोइड वाले हैं, है ना, इवन टोइड यानी समखुर वाले जितने भी हैं, उनको किस ऑर्डर में रखा गया है, आर्टियोडैक्टिला। किस ऑर्डर में रखा गया है, आर्टियोडैक्टिला में। कौन से वाले, समखुर वाले। अब विषमखुर वाले किस में रखे गए, देखो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे पीछे पीछे चलिए। विषमखुर वालों का हमने बताया नहीं, लिखा नहीं है यहाँ। विषमखुर वाले जो है वो है पेरिसोडैक्टिला, याद रखना है अपने को, पेरिसोडैक्टिला। ठीक है, तो समखुर वाले आर्टियोडैक्टिला और विषमखुर वाले पेरिसोडैक्टिला। आगे बढ़ते हैं, फैमिली पे आ जाते हैं। फैमिली है ना, अलग अलग फैमिली है अलग अलग एनिमल की। हम कुछ फैमिली की स्टडी करेंगे, एक जिसमें बोआइडी है। तो देखो हम थोड़ा सा पहले बैकअप ले लेते हैं। हमने पढ़ा किंगडम एनिमिलिया जिसमें एनिमल आते हैं, फिर हमने पढ़ा फाइलम कोर्डेटा जिसमें कोर्डेट्स आ जाते हैं, फिर आ जाती है हमारी मेजर चीज क्लास। क्लास हमारे लिए दो है, पर हम अभी किसके बारे में बात करेंगे, मेमेलिया। एक और क्लास कौन सी है, एवीज। क्लास के बाद इसकी सब क्लास देखी हमने, है ना, तो सब क्लास हमें कौन सी मिली, यूथीरिया। ठीक है, क्लास सब क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर हमने दो, ऑर्डर जो हमने देखा वो था अंगुलाटा। ऑर्डर के
अंदर दो ऑर्डर देखे हमने, दो सब ऑर्डर देखे। एक देखा पेरिसोडक्टिला जिसमें एक खुर थे, और एक देखा हमने आर्टियोडक्टिला, है ना, जिसमें दो खुर थे। ठीक है, अब हर ऑर्डर के अंदर फैमिलीज आएंगी, तो कुछ फैमिलीज के एनिमल हमें पढ़ने हैं। उसमें पहली फैमिली जो हम देख रहे हैं वो है बोआइडी। देखो हम फिर से एक थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मेमेलिया, सब क्लास यूथीरिया, ऑर्डर अंगुलाटा। Order Ungulata is further divided into two suborder, that is Perissodactyla and Artiodactyla. In each order there are many families and we are studying the first family of order, that is Boidae. Boidae family को हम पढ़ने जा रहे हैं। Boidae में कौन आते हैं? Ruminants with 4 chambered stomach। देखो हम पढ़ चुके हैं, जुगाली करने वाले और जिनके कितने जिनका पेट 4 हिस्सों में बटा रहता है वो किस फैमिली में आते हैं? Boidae। Boidae फैमिली में कौन आती है? काऊ, बफेलो, शीप और गोट। दो लड़कियां कह रही कि काऊ तो भैया गाय तो हिंदी सफेद, बफेलो काली, काली गाय भी होती है, इसलिए रंग पे नहीं जाना है ना, काले गोरे पे ना जाए। आप देखें सब एक ही परिवार के, सब किस फैमिली के हैं? बोआइडी के। ठीक है, जो लोग रंग भेद करते कि तू काला मैं गोरा, उनसे कहो कि जानवर भी रंग भेद नहीं करते, काऊ बफेलो सब किस फैमिली में आते हैं? बोआइडी में। सबकी उत्पत्ति बोआइडी से हुई है, तो भेदभाव ना करे भैया ना। काऊ, बफेलो, शिप, गोट ये सब किस फैमिली में आते हैं? बोआइडी। अब कोई पूछता है बोआइडी फैमिली की क्या पहचान है, तो हमें बताना है कि ये रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करते हैं। जुगाली मैंने बताया था ना, जो एक बार पेट के अंदर भोजन ले जाकर वापस बाहर ले आते हैं, फिर से उसे चबा सकते हैं, वो सब की कौन होते हैं? रूमिनेंट्स। और इनके कितने स्टोमक होते हैं? 4 चेम्बर्ड स्टोमक होता है ना। और इसमें कौन कौन आता है? एग्जाम्पल भी याद रखना है, काऊ, बफेलो, शीप, गोट। आगे देखते हैं। हाँ, हम दूसरा ऑर्डर को देख रहे हैं, पेरिसोडक्टिला वाला, है ना। तो पेरिसोडक्टिला मैंने बताया था तुमको, अनइवन ऑर्डर है ना, विषम खुर इनके रहते हैं, है ना। इनका एक ही खुर होता है, इनका पेट भी कैसा रहता है? एक ही रहता है। अब इस पेरिसोडक्टिला जो ऑर्डर है इसमें एक फैमिली है, कौन सी? इक्वाइडी। कौन सी फैमिली? इक्वाइडी। इक्वाइडी फैमिली में हम चल रहे हैं। हाँ, आगे देखते हैं, सब ऑर्डर पे आ जाते हैं हम। सब ऑर्डर हम देख रहे हैं पेरिसोडक्टिला। देखो एक जो हमने देखा था वो था आर्टियोडक्टिला, दूसरा जो हम देख रहे हैं वो पेरिसोडक्टिला। पेरिसोडक्टिला में भी एक फैमिली हमने देखी है, कौन सी फैमिली है? इक्वाइडी। इक्वाइडी फैमिली है। इक्वाइडी फैमिली को कैसे पहचाने? हैविंग 1 स्टोमक। इनके पास कितना है? एक ही पेट है ना। चलिए आगे देखते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन है? हॉर्स, डंकी एंड जेब्रा। हॉर्स, डंकी एंड जेब्रा। ठीक है, ये तीनों इसके एग्जाम्पल है। हम पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलेंगे और पीछे। हाँ, अब हमने इसके एक और पीछे चलते हैं। हाँ, एक ऑर्डर जो हमने देखा था वो क्या था? आर्टियोडक्टिला। दूसरा जो हमने देखा वो क्या था? पेरिसोडक्टिला। देखिए ऑर्डर के बाद क्लासिफिकेशन को ठीक से याद करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किंगडम सबका एनिमिलिया रहेगा, फाइलम सबका कोर्डेटा रहेगा, है ना, क्लास सबकी मेमेलिया रहेगी। जितने भी एनिमल हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एनिमल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम पोल्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो क्लास एवीज में चली जाएगी, पर हम ज्यादातर जितने भी पढ़ेंगे वो सब मेमेलिया में आएंगे, है ना, क्लास मेमेलिया। फिर आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? अंगुलाटा, जिसमें खुर होते हैं। फिर उस ऑर्डर को हमने दो भागों में बांटा है, एक है आर्टियोडक्टिला, एक है पेरिसोडक्टिला। आर्टियोडक्टिला सम खुर वाले जिनके 2 खुर है, और पेरिसोडक्टिला जो है आगे देखते हैं एक और। पेरिसोडक्टिला जो है वो क्या है? विषम खुर वाले, है ना। और विषम खुर वाले में एक फैमिली हमने देखी है इक्वाइडी, और जो सम खुर वाले हैं उसमें भी एक फैमिली हमने देखी थी, कौन सी थी वो थी बोआइडी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने, है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था फादर ऑफ, क्या कहते हैं उनको? फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही। ये हमने थोड़ा कवर किया है ना। द एंड आ चुका है, तो हम इसके आगे भी फर्दर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, एक एक एनिमल का साइंटिफिक नेम भी जानेंगे। तो आप क्या करें, इस क्लास को अच्छे से कर लें, नहीं तो आपको अगली वाली क्लास में दिक्कत हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पढ़ते रहना है, जो क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगातार आपके पास AG3 के वीडियो बनाते रहेंगे। नीचे आपको एक जो है सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दें। अगर दबा दिया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो हमारे देखते रहें, शेयर करते रहें सभी के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंचे। धन्यवाद।